वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ सियासत की कि एक पेज पर आ जाएं, और अगर इस मौके के ऊपर हम इत्तेहाद का मुजाहरा ना कर सके तो फिर किसी भी मौके के ऊपर इत्तेहाद का मुजाहरा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ज़रा मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चलते हैं, जो कि अभी आज एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोग पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल देख रहे हैं और जो बाकी दुनिया के अंदर सूरत हाल देख रहे हैं, इनको ज़रा कंपेयर भी करेंगे और इसके साथ साथ क्या एहतियाती तदाबीर हम ले चुके और अब फ्यूचर के अंदर हमें क्या एहतियाती तदाबीर लेनी है, क्योंकि कोरोना वायरस एक वायरस है, इसको एंटीबायोटिक से नहीं मारा जा सकता, इसके लिए अद्वियात काम नहीं करती, इसके लिए वैक्सीनेशन ही होना लाजिम व मलजूम है और वैक्सीन अभी तक इसकी बनी नहीं है और अगले कई महीनों तक भी इसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अगर हमें 1 साल इंतज़ार करना पड़ा तो ऐसे में एहतियाती तदाबीर क्या लेनी होंगी। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मतीउर रहमान मौजूद हैं, जो कि ऑफ कोर्स मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर डॉक्टर मतीउर रहमान साहब, सबसे पहला सवाल ये कि हमने हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फुट की रखनी है, ये हम सबको मालूम हो गया और आई होप कि हम सब फॉलो भी कर रहे होंगे, जो देखने वाले हैं वो भी फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल कोई 1 आधे महीने की नहीं है, ये कोई 3-4 महीनों की नहीं है, तो पता नहीं कब तक चलनी है। आज डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ये फरमाते हैं कि 3 से 4 हफ्ते अगले, जो कि तकरीबन पूरा रमज़ान है, हमारे लिए बहुत क्रूशल है और इसलिए क्रूशल है क्योंकि इसी दौरान पाकिस्तान की ट्रेजेक्ट्री किधर जानी है वो पता चलेगी। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर साहब, जबकि वैक्सीन का अभी तक कोई चांस नहीं कि आने वाले 6 महीनों के अंदर बने, क्या एहतियाती तदाबीर इन द लॉन्ग रन लेनी होंगी जबकि लॉकडाउन ईज हो चुका है? एक बात याद रखिएगा, जब भी पेंडेमिक होता है, जो कि ये है, तो पेंडेमिक में हमें बड़ी रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है। राइट। रैशनलाइजेशन ऑफ यूजिंग ऑफ पीपीई भी हमें करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन ऑफ यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल हैं। अमेरिका जैसे मुल्क के रिसोर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो हम कहाँ हैं? तो हमें सबसे पहले काम जो करना पड़ेगा, ये एक बात मीडिया ने बहुत माशाल्लाह पॉजिटिव रोल प्ले किया और मैं समझता हूँ कि आज हमारी जो सक्सेस है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अवेयरनेस क्रिएट की है। सबसे पहली अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, डोंट पैनिक, दिस वायरस हैज़ टू गो। दुनिया में कोई वायरस सारी उम्र नहीं रहा है, लेकिन उसका रोकने का तरीका क्या है? जिस शख्स को सिम्टम हो जाए, बेशक सिर्फ छींक आ रहा है, बेशक सिर्फ खांसी हो रही है, बेशक सिर्फ सोर थ्रोट हो रहा है, बेशक हल्का सा बुखार हो रहा है, पहला काम वो अपना फ़र्ज समझ करके अपने आप के ऊपर मास्क लगा ले, सिंगल नहीं डबल लगा ले। ठीक है। सर्जिकल मास्क नहीं मिलता, क्लॉथ मास्क लगा ले। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि CDC, WHO, FDA ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि आप क्लॉथ मास्क बनाएं, इस्तेमाल करें फॉर कम्युनिटी यूज़। किल्लत की वजह से सर्टेनली। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, पेंडेमिक जब आता है तो पेंडेमिक में आप 100% चीज़ों को नहीं करते, यू हैव टू रैशनलाइज थिंग्स। सही है, ठीक। तो अब पहली चीज़ के एक चीज़ ये कि जो बंदा है वो करे, फिर दूसरा कि जो उसके सामने खड़ा हुआ है ये खुद पीछे हट जाए या वो बड़े तरीके से आहिस्ता से पीछे हट जाए, उसको एम्बैरस किए बगैर। राइट। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए, पहला तो ये तो आपने रोक लिया जो ड्रॉपलेट था। अब ड्रॉपलेट गिरते हैं और जब गिरते हैं तो डिफरेंट सरफेसेस में डिफरेंट उनकी सर्वाइवल है। 2 घंटे से लेकर 2 दिन तक है एविडेंस बेस्ड, लेकिन 2 घंटे तो है। राइट। तो मेरे लैपटॉप पे, मेरे इस पे, मैं जब छींकूं तो सब पे होगा। तो पहला काम, कीप योर वॉशिंग योर हैंड्स अगेन एंड अगेन। सही है। इसमें फिर आइडियल्स की तलाश ना करें। अगर आपको लिक्विड सोप एंटीसेप्टिक मिलता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। नहीं मिलता है प्लेन लिक्विड सोप, गुड एनफ। वो भी नहीं मिलता है तो सोप एंटीसेप्टिक, वो भी नहीं मिलता, प्लेन सोप। राइट। कुछ भी नहीं मिलता, खुदा के लिए सिर्फ पानी से अपने हाथ को अच्छी तरीके से धो लो। राइट। वायरस कम से कम डिस्प्लेस तो होंगे। ये दूसरा। तीसरा ये कि हमें जो सबसे अहम काम करना है, हमें वो लोग जो हाई रिस्क लोग हैं, मेरे जैसे लोग जो 60 प्लस हैं, इनफैक्ट 65 प्लस, वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत हाई डायबिटीज़ हो गया है, वो लोग जो हाइपरटेंसिव, वो नहीं, वो लोग जो हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट फेलियर में चले गए, वो लोग जो किसी लंग की डिजीज़ में मुब्तला हैं, स्पेशली स्मोकर्स जिनको चेस्ट की COPDs हो जाती, एंड कैंसर के पेशेंट, इवन ब्रोंकियल एज़मा के पेशेंट जो कि कोर्टिसोन ले रहे हैं अपनी, जो कि ट्रीटमेंट है उसका, इम्यूनिटी कम होती है, इनको आप
खुदा के लिए आइसोलेट करें लोगों से, ठीक है, इनका ख्याल रखें, सही है। इन पे मैक्सिमम रिसोर्सेज लगाएं। और ऐसे में डॉक्टर साहब रमज़ान में जब तरावी का एहतमाम किया जाएगा या बाजमात नमाज होगी, क्योंकि अब तो मस्जिदें भी खुल गई हैं, ऐसी सूरत हाल में क्या ऐसे लोग या तो जिनको एज़मा हो या फिर जिनको हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटिक हो, कोई कोमॉर्बिडिटी हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, क्या ऐसे लोगों को मस्जिद जाना चाहिए या देखिए अल्लाह ताला ने ये कहा, ये जिस्म हमारे पास अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना हम पे फ़र्ज़ है। अगर हम नहीं करते तो हम खुदकशी की तरफ जाते हैं, और खुदकशी हराम है। सही है। इस वक्त ये बात पक्की है, मैं फिर उसी तरफ आऊँगा कि हम खुशकिस्मत मुल्क हैं जहाँ 65% हमारे पास नौजवान हैं। इन नौजवानों के चांसेस ऑफ हैविंग सीवियर डिजीज़ इज़ नेग्लिजिबल, ठीक है, लेकिन वो लोग जो हाई रिस्क हैं उनके चांसेस बहुत हाई हैं। सही है। लिहाजा आपने जो बात कही है ये गिरह से बांध लेनी चाहिए कि अपने घर के बुज़ुर्गों को जिस तरह भी, देखिए बुज़ुर्ग जज्बाती है, वो सारी उम्र उन्होंने नमाजें नहीं छोड़ी मस्जिद की, वो जज्बाती होंगे। ये घर वालों का काम है कि उनको प्यार से समझाएं कि देखें आप अगर जाएंगे, आप बीमार होंगे तो आप हमें भी बीमार करेंगे। परफेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि लोग जनरली पूछते हैं कि कब तक ये रहेगा, बड़ा सादा सा सवाल है और ज़्यादातर आम आवाम यही जानने की कोशिश कर रही है कि कब तक कोरोना जो है हम लोगों की ज़िंदगियों को अफेक्ट करता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा, डिसरप्ट करता रहेगा। देखिए ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही अहम सवाल है। इस वक्त बहुत सारे डिफरेंट डिस्कशंस हो रही हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि 2022 तक रहेगा, ठीक है, देयर आर सो मेनी, बट आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं फिर आऊँगा कि जिन लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, कोरोना वायरस आज का नहीं है, ये कोरोना पहले भी था, ये एक नया फॉर्म है। इस नए फॉर्म से मुकाबले करने के लिए हमारी अपनी इम्यूनिटी हमें बेहतर करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, इसका और इसके अंदर वो जो हाई रिस्क कैटेगरी है, और नहीं, इम्यूनिटी के लिए हमें मुनासिब खाना, मुनासिब सोना और स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, वरना ये दुनिया अगले 5 या 10 साल तक कोरोना करती रहेगी और हमारी दास्तां तक न होगी, दास्तानों अनफॉर्चुनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब जाते जाते अवाम को आप क्या पैगाम देंगे? बहुत सादा, प्लीज़ पैनिक ना करें, समझने की कोशिश करें कि ये एक वायरस है और ये दुनिया में पहला वायरस नहीं है। हम सारा साल वायरस से भुगतते रहते हैं, हम सारा साल बुखार और छींकना और खांसना अपने इर्द देखते हैं, हम इतने पैनिक नहीं होते, वो गुजर जाता है। इस मर्ज़ का वाहिद जो या वायरस का वाहिद रुकावट हमारी और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बीमार हैं तो हम अपने आप को कवर करें, जो दूसरों से फासला मेंटेन करें, दूसरों का फ़र्ज़ है कि वो फासला मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग। और मैं आपको कहता हूँ कि मास्क गो के कम्युनिटी के लिए एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं एज ए पल्मोलॉजिस्ट कहता हूँ हमारे शहर में 100% मास्क होना चाहिए, 100% लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। राइट, प्रोफेसर डॉक्टर मतियुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इंडीड। नाज़रीन, मुश्किल है कि कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए, बिलखुसूस ऐसे ममालिक के अंदर जहाँ 2 वक्त की रोटी को कई लोग तरसते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी या सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी आपकी आ जाती है कि जब हम बाहर घर से निकल रहे हैं, अपने काम के लिए निकलें, बिला वजह ना निकलें। इसके साथ साथ एक सर्टन डिस्टेंस मेंटेन करें, 6 फुट का फासला मेंटेन करें। ज़िंदगी ने तो वापस अपनी डगर पर आ ही जाना है, लेकिन ये फासला बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए वो कहते हैं कि ज़िंदगी रवां, ज़रा फासला मेहरबान, दूर रहे, महफूज रहें। अनीका निसार को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया और पूरी इंसानियत इस आफत से निबरदाज़मा हो सके। अल्लाह ताला हम लोगों को सब्र भी दे और हिम्मत भी दे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।